मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तथा योगम कुंभस्य तीर्थ नायके। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है और ये योग 144 साल बाद आ चुका है। शुरुआत ऐसी हुई कि आस्था की पराकाष्ठा नजर आई। सर्दी में स्नान की अकल्पनीय तस्वीरें और नागा साधुओं के अलौकिक दर्शन ने मानो महाकुंभ की महानता को साक्षात कर दिया। लेकिन महाकुंभ ने भारतवर्ष को एक और दर्शन कराया। दर्शन जाति का बंधन नहीं, सनातन का मन। दर्शन सामाजिक भेदभाव नहीं, समानता की स्वीकार्यता। दर्शन खंड खंड नहीं, अखंड आस्था का अटूट अनावरण। दर्शन तन मन और आत्मा से परमात्मा का स्मरण। तभी तो हम कह रहे हैं कि यह है महाकुंभ, जहां जाति नहीं, सनातन ही सर्वोपरि है। जहाँ शंख प्राण तक गूंज उठे, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले। महाकुंभ है महासंगम। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इन तस्वीरों को देखिए। इनमें भक्ति की पराकाष्ठा है, आस्था से अटूट वास्ता है। करोड़ों नेत्र, करोड़ों हाथ चलते दिखते साथ साथ। न भेदभाव, न जात पात, एक संगम, एक रंग, एक घाट, एक मंजिल, एक भोजन, एक दिल। एक सनातन, एक हिंदू, एक केंद्र, एक बिंदु। एक उल्लास, एक एहसास, एक शुरुआत, एक भारत। न ऊंच न नीच, न भेदभाव की लकीर खींच, सब चलते होकर मगन। महाकुंभ है महासंगम। जातिगत कोई रंग नहीं, क्षेत्रवाद कोई संग नहीं, न समाज का बंटवारा, न तेरा न कुछ हमारा। एक साथ देश सारा, एक साथ देश सारा। न बंधन न भेद, टूट रहा आंखें खोल देख। ना छुआछूत सिर्फ भभूत, ना छुआछूत सिर्फ भभूत। ना कोई ब्राह्मण ना कोई शूद्र है, त्रिवेणी का संगम करता सबको शुद्ध। ना किसी के लिए यहां कोई अवरुद्ध, ना यहां किसी के लिए कोई अवरुद्ध। यहां एक जैसी रस्म हर जिस्म पर मानो रमी है भस्म। महाकुंभ है महासंगम। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं। इस आंकड़े को गौर से देखिए और फिर सोचिएगा कि हम महाकुंभ से वापस लौटने के साथ जब अपने घरों के अंदर रहेंगे तो क्या फिर से हम जाति के बंधन में बंध जाएंगे? क्या भभूत को भूलकर छुआछूत को अपनाएंगे? क्या हम भस्म को छोड़ रस्मों में फंस जाएंगे? जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए, क्योंकि यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, यह आंकड़ा है, गिनते जाइए। यह आंकड़ा है 1,50,00,000 और ये आंकड़ा है उन आस्थावान श्रद्धालुओं की त्रिवेणी में डुबकी से जुड़ा, स्नान से जुड़ा, जिन्होंने आज पहले दिन ही आस्था की डुबकी लगाई, महाकुंभ के अंदर महास्नान किया। और कहा जा रहा है कि आंकड़ा आज रात तक 1,75,00,000 के आसपास हो जाएगा। यह आंकड़ा हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, आप सोचिए हर 10वां शख्स हिंदुस्तान का आज आस्था की डुबकी लगा चुका है, हर 10वां। और उनमें से वापस आकर क्या वाकई में हम उन रस्मों को फिर से जोड़ लेंगे जो भस्मों के साथ हम खत्म करके आए हैं? क्या हम वाकई में उन छुआछूत के बंधन में फिर बन जाएंगे जिन्हें हम भभूत में मिटा कर आए हैं? क्योंकि ये जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, यह आंकड़ा कम नहीं है। ये जो 1,50,00,000 का आंकड़ा है, आप जानते हैं ना जाने कितने देश हैं ऐसे जिनकी कुल आबादी इतनी नहीं है। गुआना, साउथ सुडान, बेल्जियम, जॉर्डन, यूएई, क्यूबा, चेक रिपब्लिक, स्वीडन
तजाकिस्तान, पपुआ गिनी, पुर्तगाल, ग्रीस, इजराइल, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और ऐसे ना जाने कितने देश हैं जिनकी कुल आबादी 1.5 करोड़ नहीं है। और हमारे यहां महाकुंभ में पहले ही दिन महास्नान में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करते हैं, एक साथ करते हैं, बिना छुआछूत के करते हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज 1,75,00,000 लोग स्नान कर लेंगे। क्या आपने इस दौरान कहीं से कोई भेदभाव की खबर सुनी? कहीं सुना क्या कि जाति क्षेत्र के आधार पर स्नान करने दिया जा रहा हो, ऐसी व्यवस्था की गई हो? क्या आपने घाटों को जाति के आधार पर वहां बंटते हुए देखा? क्या वहां लगने वाले भोजन को जाति आधार पर किसी को खाते हुए देखा? क्या वहां के शौचालयों को, वहां के टेंटों को, वहां के रास्तों को, वहां के बाबाओं को, वहां की भस्म को, वहां के रस्म को क्या जाति आधार पर आपने बंटते हुए देखा? अगर नहीं तो फिर एक महासंगम में एक होने के बाद, एक साथ स्नान करने के बाद अपने अपने घरों में आकर हम जाति आधार पर क्यों बढ़ जाते हैं? जब सभी की परंपरा एक है, जब हर किसी की आस्था एक है, जब हर किसी का इतिहास एक है, जब हर किसी का धर्म एक है, जब हर किसी का कर्म एक है, जब हर किसी का आरंभ एक है, जब हर किसी का संगम एक है, तो फिर हम एक होते हुए जाति आधार पर क्यों और कैसे बढ़ते हैं और कौन बांटता है? ये आपको वहां से आने के बाद सोचना पड़ेगा। महाकुंभ हमें बता रहा है कि हम एक हैं और हमें खुद को एक नजर से देखना होगा। आप समझ रहे हैं? आप सोचिए, जब उन करोड़ों की आबादी के बीच से आप स्नान कर रहे हैं, कितनों को आप छुएंगे, कितनों के साथ स्नान करेंगे, कितनों के साथ भोजन करेंगे, कितनों के साथ बातचीत करेंगे, बिना ये पूछे कि वो श्रीवास्तव है या कटारिया है, बिना ये पूछे कि किस पंथ से है, किस जाति से है। हम वहां एक हैं और एक जो है उनके लिए एक शब्द है और वो है श्रद्धालु, वो है भक्त। तो भक्त भला जाति के बंधन में कैसे बंध सकता है, यह हमें सोचना होगा। बहरहाल हमने शुरुआत इसलिए की क्योंकि जब हम इन तस्वीरों को देख रहे थे तो हमें याद आया कि क्या वाकई में ये जो महाकुंभ का महासंगम है, क्या ये सनातन का संगम है? वो सनातन जो संपूर्ण है, जो अजर अमर है, जो अंत भी है, आरंभ भी है, और उसके बीच में हम जाति के बंधन में फंसे हैं। आगे बढ़ते हैं और मकर संक्रांति जो कल है, अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। लेकिन ये व्यवस्था कैसे होगी, ये आपको बताते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि कल मकर संक्रांति पर आपको कब स्नान करना है और कैसे स्नान करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महाकुंभ के सबसे बड़े आकर्षण जो होते हैं वो होते हैं अखाड़े और नागा सन्यासी। इन अखाड़ों में भी सबसे बड़ा आकर्षण होता है शाही स्नान। सभी 13 अखाड़ों के शाही स्नान के इस बार अमृत स्नान का नाम दिया गया है। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सबसे पहले अमृत स्नान करेगा। इसके बाद श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी होगा। यह अखाड़ा सुबह 5:15 पर शिविर से प्रस्थान करेगा और 6:15 पर घाट पहुंचेगा। इसे 40 मिनट का समय स्नान के लिए दिया गया है। दूसरा स्नान श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा श्री पंचायती अखाड़ा आनंद करेगा। घाट पर सुबह 7:05 पर पहुंचने के बाद 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। तीसरे स्थान पर 3 सन्यासी अखाड़े अमृत स्नान करेंगे, जिनमें श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा शामिल है, जिनका घाट पर आगमन का समय 8 बजे और स्नान का समय 40 मिनट तय किया गया है। 3 बैरागी अखाड़ों में सबसे पहले अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा स्नान करेगा, जो 10:40 पर घाट पहुंचेगा और 30 मिनट स्नान के बाद 11:10 पर घाट से रवाना होगा।
इसी क्रम में अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा 11:20 पर घाट पहुंचना और 50 मिनट स्नान के बाद 12:10 पर घाट से रवाना होकर 1:10 पर शिविर वापस पहुंच जाएगा। अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा 11:20 पर शिविर से चलेगा, 12:20 पर घाट पहुंचेगा, 30 मिनट स्नान के बाद 12:50 पर वहीं से वापस शिविर के लिए निकल जाएंगे। दोपहर 1:15 पर उदासीन और निर्मल अखाड़े पहुंचेंगे। उदासीन श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा दोपहर 1:15 पर घाट पहुंचेगा। 55 मिनट स्नान करने के बाद 2:10 पर घाट से वापस रवाना होगा। इसके बाद श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण की बारी होगी, जो 1:20 पर शिविर से उठेगा और 12:20 पर घाट पहुंचेगा। यहां 1 घंटे स्नान के बाद 3:20 पर दोपहर में घाट से वापस रवाना हो जाएगा। सबसे आखिर में अमृत स्नान करेगा श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा। यह अखाड़ा दोपहर 2:40 पर शिविर से निकलेगा और 3:40 पर घाट पहुंचेगा। 40 मिनट स्नान करने के बाद शाम 4:20 पर घाट से वापस रवाना हो जाएगा। लेकिन शाही स्नान शाही अखाड़ों के साथ कब कब होगा यह हमने बताया, लेकिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं? चलिए, मकर संक्रांति पर जो शुभ मुहूर्त है उनको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं जरा समझिए, क्योंकि कल सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा और उसके साथ जो 3 शुभ मुहूर्त हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है महापुण्यकाल। महापुण्यकाल सुबह 9:03 पर शुरू होगा, खत्म होगा सुबह 10:48 पर और कुल वक्त होगा 1 घंटा 45 मिनट। यह होगा महापुण्यकाल। जो पुण्यकाल होगा वो पुण्यकाल सुबह 9:03 पर ही शुरू होगा, उसमें 1 घंटा 45 मिनट महापुण्यकाल का है, लेकिन उसके बाद शाम 5:46 तक पुण्यकाल चलेगा और इसमें कुल वक्त जो होगा वो 8 घंटे 43 मिनट होंगे। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 पर शुरू होगा, खत्म होगा सुबह 6:21 पर और कुल वक्त होंगे 54 मिनट। ये 3 मुहूर्त होंगे, पहला ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा महापुण्यकाल और तीसरा पुण्यकाल। इनमें से आप किसी में भी स्नान कीजिएगा, आपको बड़ा फल मिलने वाला है। वैसे भी जब आप वहां जाएंगे तो वहां की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपको वैसे ही एक अलौकिक दुनिया के अंदर लेकर जाएगी, वो दुनिया जहां से आप वापस आना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहां आस्था अपने परवान पर है। एक ऐसी बयार जिसमें बहते हुए आप मन को हल्का महसूस करेंगे और शरीर को स्वच्छ और निर्मल। लेकिन शाही स्नान का महत्व क्या है, इसको भी जरा समझिए। इस जन्म के साथ ही पिछले जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली, 5 बार डुबकी लगा ली, तो उसको पिछले जन्म के पापों से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा पितृ शांति और मोक्ष के लिए महाकुंभ में शाही स्नान महत्वपूर्ण है और इसलिए शाही स्नान वहां करोड़ों की संख्या में लोग करेंगे। आप कल की तस्वीरें जरा देखिएगा, वो आपको आस्था के उस अलौकिक दर्शन को कराने वाली है, जिसके बाद आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ नजर आएगा। लेकिन शाही स्नान के भी अपने एक नियम है, और ये नियम क्या है, मान्यताएं क्या है, जरा इसको भी समझिए, क्योंकि इनमें से मुश्किल कुछ नहीं है। बस आपको शाही स्नान करने के दौरान इसको याद रखना है। 3 मुख्य तौर पर नियम। पहला, नागा साधुओं के बाद ही स्नान करना है। दूसरा, 5 डुबकी लगानी है। ऐसा नहीं कि सर्दी है, पानी ठंडा है तो 1 डुबकी लगा ली तो माना कि शाही स्नान पूरा हो गया। नहीं, आपको 5 डुबकियां लगानी होगी। साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना होगा। त्रिवेणी को गंदा नहीं कर सकते हैं। अपनी गंदगी को हम त्रिवेणी को सौंपने जा रहे हैं, मन की गंदगी, तन की नहीं। तन तो निर्मल हो जाता है, इसलिए साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है।
लेकिन अब हम आपको कुछ और जानकारियां देते हैं, उनको जरा गौर से समझिएगा कि महाकुंभ क्या है। आप सोचिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा आस्थावान पहले दिन स्नान कर रहे हैं और वो दुनिया के कई देशों से ज्यादा की आबादी है जो एक जगह पर मौजूद है। तो सोचिए भोजन कितना बन रहा होगा, निर्बाध बन रहा होगा, बिना भेदभाव बन रहा होगा, बिना जाति आधार पर बन रहा होगा, बिना क्षेत्र आधार पर बन रहा होगा, बिना राज्य आधार पर बन रहा होगा, क्योंकि ये महाकुंभ है जहां महासंगम हो रहा है इंसानियत का इंसानों के लिए। एक छोटा सा आंकड़ा है, जरा इसको समझिए कि भोजन कितना बन रहा होगा। स्वर्ण मंदिर के लंगर से 110 गुना ज्यादा खपत है यहां पर, 110 गुना ज्यादा। कुंभ में रोजाना चावल की खपत स्वर्ण मंदिर के लंगर से 110 गुना ज्यादा है। 2019 प्रयागराज अर्ध कुंभ में 13,218 टन राशन का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 54,000 क्विंटल चावल और 78,000 क्विंटल आटे की खपत हुई थी। स्वर्ण मंदिर में लगता है दुनिया का सबसे बड़ा लंगर और यहां हर दिन 10 क्विंटल चावल और 100 क्विंटल आटे की खपत होती है। इसके मुकाबले कुंभ 2019 में चावल की खपत 110 गुना और आटे की खपत 16 गुना ज्यादा थी और यह महाकुंभ है। अर्धकुंभ में अगर चारों अर्धकुंभ को मिला ले तो लगभग 26 करोड़ के आसपास आस्थावान पहुंचे थे और यहां महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा आने वाले हैं। तो अंदाजा लगाइए यह संगम कैसा रहने वाला है। सिर्फ इतना नहीं, आबादी भी समझिए, क्योंकि महाकुंभ में जो श्रद्धालु आने वाले हैं वो लगभग 40 करोड़ के आसपास आने वाले हैं। और यह देखिए, पाकिस्तान की कुल पॉपुलेशन 20 करोड़ है, अमेरिका की 33.5 करोड़ के आसपास और रूस सिर्फ 14.4 करोड़ के आसपास की आबादी है। और ये आप सोचिए, पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, चलिए भूखा नंगा देश है, अमेरिका और रूस तो वर्ल्ड पावर है, उनकी पॉपुलेशन आप सोचिए अमेरिका की कुल पॉपुलेशन से 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अकेले हमारे महाकुंभ में आने वाले हैं। और रूस से तो आप लगा लीजिए 5 गुना ज्यादा हमारे इस महाकुंभ में आने वाले हैं। आप सोचिए जरा। और इसलिए विदेशी भी आंख और कान खोल कर देख रहे हैं कि भाई ये कौन सा संगम है जहां ना व्यवधान है, जहां ना अपराध है, जहां ना अशांति है, जहां ना चाह है, सिर्फ एक राह है मोक्ष को पाने की। अब जरा एरिया भी समझिए कि महाकुंभ का कुल क्षेत्रफल कितना है और उस क्षेत्रफल को हम कुछ समझाने की कोशिश करें कि दुनिया की बड़ी चीजें जो हैं उसके मुकाबले कितना बड़ा है। जरा देखिए, महाकुंभ में कितने समा जाएंगे? 160 नरेंद्र मोदी स्टेडियम समा जाएंगे, जो भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। 160 स्टेडियम समा जाएंगे और वेटिकन सिटी 82 की 82 महाकुंभ में समा जाए। इतना बड़ा क्षेत्रफल जहां यह कार्यक्रम हो रहा है और निर्बाध हो रहा है, बिना भेदभाव हो रहा है, बिना किसी समस्या के हो रहा है। लेकिन प्रयागराज में बहुत कुछ खास है जो बताने योग्य है और प्रयागराज में बहुत कुछ ऐसा भी है जो देखने योग्य है। तो चलिए, अगर आप प्रयागराज का प्लान कर रहे हैं तो डुबकी तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, मोक्ष की राह पर तो खुद को लेकर जाएंगे ही जाएंगे, शाही स्नान तो कर कर ही आएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर वक्त निकाल पाए तो कुछ चीजें हम या कहीं कुछ दार्शनिक जगह और आपको बता रहे हैं। वक्त निकालिएगा, जा पाए तो जरूर जाइएगा। हम ये आपके लिए इसलिए बता रहे हैं कि प्रयागराज हो सकता है आप ना जा पाए, दोबारा ना जा पाए। तो प्रयागराज में जाते हुए आप क्या क्या देख सकते हैं? आप देख सकते हैं लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को। यह संगम से करीब महज 1 किलोमीटर दूर है। लेटे हुए रूप में देश में हनुमान जी सिर्फ यहीं पर मौजूद हैं। जा पाए तो संकट मोचन के दर्शन कराइएगा, और संकट मोचन के दर्शन ही कराएं तो श्री अक्षय वट मंदिर भी चले जाइएगा, क्योंकि हनुमान जी आपको वहीं मिलेंगे जहां राम मिलेंगे। त्रेता युग में राम, लक्ष्मण और सीता जी ने वनवास में
इसी पेड़ के नीचे आराम किया था जो दिखा रहे हैं। सुकून मिलेगा आपको। यहां चले जाएं तो पातालपुरी मंदिर भी चले जाइएगा। देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। वैदिक काल से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। मनकामेश्वर मंदिर भी है। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे है, जहां काले पत्थर के भगवान शिव हैं, गणेश हैं और नंदी जी की मूर्ति विराजमान है। आप चाहें तो यहां भी जा सकते हैं। नागवासी की मंदिर भी जा सकते हैं। यह संगम से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां पारंपरिक वास्तुकला को आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के साथ जोड़ा गया है। और वासुकी आप जानते हैं किसके प्रिय है। आप शंकर विमान मंडपम भी जा सकते हैं। यह भी संगम से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। दक्षिण भारतीय शैली का यह मंदिर 4 स्तंभों पर निर्मित है। इसकी भव्यता संगम की खूबसूरती में 4 चांद ही लगा देगी। आप चंद्रशेखर आजाद पार्क भी जा सकते हैं। शहर के बीच इस पार्क में 1931 में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। आपको देख कर आना चाहिए। आप स्वराज भवन जा सकते हैं। इसे आनंद भवन भी कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू ने 1930 में इसे कांग्रेस को उपहार में दिया था। आप निषाद राज पार्क जाइए। प्रयागराज से थोड़ा दूर जरूर है, लगभग ये 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन 80,000 वर्ग मीटर में फैले इस पार्क में प्रभु श्री राम की निषाद राज के साथ एक लंबी भव्य अलौकिक अद्भुत प्रतिमा नजर आएगी। आपको उसे भी देख कर आना चाहिए। लेकिन जब भी जाएं तारीखों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप शाही स्नान करना चाहते हैं तो फिर तारीखों को नोट कर लीजिए। तारीखें हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिए किस तारीख को कौन सा दिन और क्यों वो महत्वपूर्ण है, जरा समझिए। 13 जनवरी जा चुकी है। पोक्ष पूर्णिमा का शाही स्नान था। इसके साथ महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। अब 17 जनवरी है 2025। इसके बाद आप जा सकते हैं 29 जनवरी 2025, 3 फरवरी वसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और इसके अलावा 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। और ये थोड़ा हम इसको सही करेंगे, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, इसको हम थोड़ा सही करेंगे। लेकिन हाँ, आपको पता है कल मकर संक्रांति है। आप जाइएगा और स्नान कीजिएगा और साथ में दान कीजिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति पर दान का अपने आप में एक अलग महत्व है। लेकिन कहते हैं कि महाकुंभ में अगर कोई है तो वो अल्पवास भी करता है। अब जो अल्पवास करते हैं वो क्यों करते हैं और अब अल्पवास और महाकुंभ कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, जरा इसको भी समझिए। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ और अल्पवास की शुरुआत होती है। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक अल्पवास का विधान है। श्रद्धालु अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप अल्पवास व्रत रखते हैं। वो 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन आदि का संकल्प लेकर अल्पवास कर सकते हैं। साधक 12 वर्ष लगातार अल्पवास कर महाकुंभ में इसका उद्यापन करते हैं, जो कि शास्त्रों में विशेष फलदायी और मोक्षदायक माना गया है। शास्त्रों और पुराणों में मानव की आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ मार्ग है अल्पवास। वानप्रस्थम से संन्यास आश्रम में प्रवेश का द्वार माना गया है अल्पवास। कुंभ में 1 माह का अल्पवास करने से मानव का आंतरिक एवं बाह्य कायाकल्प होता है। पद्म पुराण में भगवान दत्तात्रेय ने अल्पवास के 21 नियमों का उल्लेख किया है, जिनमें से 3 काल गंगा स्नान करना, दिन में 1 समय फलाहार या सादा भोजन करना, मांस मदिरा आदि किसी भी प्रकार की दुर्व्यसनों का पूर्णतः त्याग करना, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, इंद्रियों पर नियंत्रण, दया भाव और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान, दान, जप, सत्संग, सत्कीर्तन, भूमि शयन और श्रद्धा पूर्वक देव पूजन करना इसमें शामिल है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि महाकुंभ पर महाशक्तियों की भी नजर है, पूरी दुनिया की नजर है। तो जरा विदेशी मीडिया हमारे महाकुंभ को लेकर क्या कह रहे हैं और पहले ही दिन को देखकर उनकी आंखें कैसे खुली रह गई, जरा इसको भी देखिए किस मीडिया ने महाकुंभ को लेकर क्या लिखा है। स्काई न्यूज लिख रहा है, पहली बार किसी आयोजन में इतने बड़े स्तर पर फेस
रिकॉग्निशन तकनीक और बायोमेट्रिक पहचान की सहायता ली जा रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके खो जाने पर उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। बीबीसी न्यूज क्या लिख रहा है? यह मानवता का सबसे बड़ा जुटाव है। आयोजन को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह बीबीसी लिख रहा है। रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल क्या लिख रहा है? कुंभ सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े भारतीयों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी आकर्षित करता है, खासकर उन्हें जो हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। वैसे भी दुनिया में एक दिन सनातन को सबको अपनाना है, क्योंकि सनातन ही सर्वोपरि है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जिस वाक्य के साथ प्रोग्राम को शुरू किया था उसी के साथ अंत करेंगे कि यह महाकुंभ है, जहां मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप स्नान करते हैं तो फिर जाति के बंधन में कैसे बंधे रह सकते हैं? यह महाकुंभ है जिसमें सनातन का आरंभ है, जिसमें सनातन का अंत है, और बीच में खड़े हम जाति के बंधन में कैसे बंधे रह सकते हैं? यह महाकुंभ है, यहां जाति नहीं, यहां सनातन सर्वोपरि है। नमस्कार।